ये आवाज कहाँ से आ रहा है जी? F1 ऑफ कर दो तो वो। F1। अरे हमने बोला ऑफ कर दिया है। हमारा ही ऑफ आवाज यही कर रहा है। बंद कर दो, बंद कर दो। चलिए देखिए, कंडक्टेंस यह एक ऐसा टर्म है जिसको आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। फिजिक्स में कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, दोनों को समझ लीजिए। अरे कोई मेटालिक वायर यदि है और उसका कंडक्टेंस का यदि आप मेजरमेंट करते हैं तो ये सारा का सारा काम फिजिक्स में होता है। और यदि कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जैसे पानी में आप NaCl डाल दिए, और यदि आपको इसके कंडक्टेंस का मेजरमेंट करना है तो वो आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। एक्चुअल में जिस प्रकार से मेटालिक वायर एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और हमको दोनों का कंडक्टेंस पढ़ना है, मेटालिक वायर का भी और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का भी। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं कंडक्टेंस। अभी हम लोग कंडक्टेंस का पहले सिंपल मीनिंग समझेंगे, जो बात आप फिजिक्स में पढ़े हैं वही बात हम भी आपको बताएंगे। और फिजिक्स से चलते चलते कुछ देर के बाद हम केमिस्ट्री पर पहुंचेंगे। तो पहले कंडक्टेंस के थोड़ी सी फिजिक्स वाली बात को समझ लीजिए। कंडक्टेंस क्या बतलाता है? कंडक्टेंस बतलाता है कि किसी भी कंडक्टर में कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा या करंट का फ्लो होगा। तो इसके रिगार्डिंग जो सबसे पहला बात हम लिखेंगे वो यही लिखेंगे ना कि कंडक्टेंस मेजर हाउ इज द करंट पास थ्रू द कंडक्टर, चाहे वह मेटालिक कंडक्टर हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो। लिखिए तो। और कंडक्टेंस के बारे में आप यह भी जानते होंगे कि रेसिस्टेंस के रिवर्स को ही क्या कहा जाता है? कंडक्टेंस, जिसको हम लोग कैपिटल C से इंडिकेट करते हैं। कैपिटल C से या कैपिटल G से भी इसको इंडिकेट किया जाता है। रिवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C और कैपिटल G। और साथ साथ लिखते जाइएगा, रुकिएगा मत, ये कहने के भरोसे कि अब लिखना है। साथ साथ चलिए। फिजिक्स में आप पढ़े हैं रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। आप यही ना पढ़े हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। जहां पर R क्या है देखिए, L क्या है?
और ये ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां से इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे आप तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, रो बोलते हैं, रो इंटू एल बाय, इसको कहा जाता है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। आगे बढ़े। इस इक्वेशन को आप रिवर्स कर दीजिए, तो आर बराबर था तो ये हो जाएगा 1/r, यहाँ रो था तो ये हो जाएगा 1/रो, और यहाँ था एल बाय ए, ये क्या हो जाएगा? ए बाय एल। रिवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इट मीन्स 1/r इज इक्वल टू टी। 1/रो को ही हम के कहते हैं। कंडक्टिविटी इसी को ना बोला जाता है, इनटू ए बाय, यहां से यदि हम के को साइड करें तो बताइए क्या हो जाएगा? सी इंटू एल बाय ए। पहुंचे यहां तक? ई को बोला गया है कंडक्टेंस, ए को बोला गया है कंडक्टिविटी। इसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। अभी तक जो बातें थी वो फिजिक्स का था, अब इसी फॉर्मूला को उठाकर हम केमिस्ट्री में अप्लाई कर देंगे। चेंज करें? अभी बतियाते हो, बाद में कहते हो नो सर। इन केमिस्ट्री यहां भी आप यही फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, के बराबर सी इंटू एल बाय, लेकिन यहां पर टर्म अब थोड़ा सा बदलेगा। के वही है जो पीछे आप पढ़े हैं, सी वही है जो पीछे आप पढ़े हैं, एल और ए बदल जाता है। देखो, जब आप कोई सॉल्यूशन लेंगे, जैसे आप इसमें पानी भर के NaCl डाल दिए, टूट गया Na प्लस और Cl माइनस में, यदि आप करंट का फ्लो देखना चाहते हैं इसमें, तो आप एक कैथोड और दूसरा एनोड डाल दीजिए। तो ऐसी स्थिति में करंट का फ्लो एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। वो तो डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव और निगेटिव कौन है, या करंट का फ्लो हो किस डायरेक्शन में रहा है। फिर वो हमको नहीं यहाँ मेजर करना है, हमको मेजर करना है इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस। तो ऐसी स्थिति में आप जो रॉड डालेंगे, इस दोनों रॉड के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? एल। और ये जो आप इलेक्ट्रोड लेंगे, उस इलेक्ट्रोड का कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, वही है ए। तो हम यहाँ पर केमिस्ट्री में एल को कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, और ए को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। देखेंगे, यहाँ एल को बोला जाएगा डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, और ए को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड।
और जब इस L बाय ए को एक साथ लिखते हैं तो इसको कहा जाता है सेल कांस्टेंट। अब ये काहे का सेल कांस्टेंट, क्यों है ये सेल कांस्टेंट, अब इसको समझ। बहुत छटपटा रहे हो पीछे। सुनिए इधर, जब आप कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालेंगे और उसमें आप इलेक्ट्रोड डालेंगे, तो इलेक्ट्रोड डालने के बाद इसको आप फिक्स कर दीजिएगा, फिक्स करने के बाद करंट दीजिएगा। ऐसा तो है नहीं कि हाथ से पकड़ लेंगे उसके बाद करंट देते रहेंगे और इसके जगह को बदलते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो लेंथ है ये स्थिर, किसी एक ही इलेक्ट्रोड के लिए ये लेंथ फिक्स रहेगा, ये हमेशा बदलता नहीं रहेगा। और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यह भी फिक्स रहेगा। जो एक बार जो मोटाई आप लेंगे इलेक्ट्रोड का वही मोटाई यहाँ पर रहेगा। तो एल फिक्स हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया। तो बताइए एल बाय ए कांस्टेंट होगा कि नहीं। ऐसी स्थिति में एल बाय ए को कांस्टेंट कहेंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस पर जब आप काम करते हैं तो इसी एल बाय ए को क्या कहा जाता है, सेल कांस्टेंट। तो ऐसी स्थिति में सेल कांस्टेंट का क्या डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन electrode and area of cross section of electrode is called cell constant, and value of cell constant are different for different electrolytic cell। क्यों, अभी आप एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाए जिसमें मान लीजिए इसका डिस्टेंस लिए 5 सेंटीमीटर। अब कोई मान लो दूसरा आदमी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहा है, उसका मन है हम 7 सेंटीमीटर लें डिस्टेंस, तो बताइए उसके एल का वैल्यू ज़्यादा हो गया ना। तो ऐसी स्थिति में बताइए एल बाई ए का जो वैल्यू होगा दोनों जगह स्थिर रहेगा या बदल जाएगा, बदल जाएगा। एक बार हमने ये कहा कि एल बाई ए कॉन्स्टेंट है, एक बार हमने ये कहा कि एल वेरी कर रहा है। तो ऐसे में वेरी कब कर रहा है, जब सेल बदल रहा है तब वेरी कर रहा है। तो इसका प्रॉपर जो मतलब है या इसकी जो मतलब प्रॉपर कंसेप्ट इसका जो है उसको आप समझिए। किसी एक ही सेल के लिए सेल कांस्टेंट का वैल्यू कांस्टेंट होता है, लेकिन जब आप सेल बदलने लगेंगे, लगातार डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर काम करेंगे, तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि किसी इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो, किसी का लेंथ ज्यादा हो। तो वैसी स्थिति में अलग 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 सेल के लिए सेल कांस्टेंट का मान अलग अलग आएगा, लेकिन एक ही सेल के लिए सेल कांस्टेंट का मान हमेशा स्थिर रहेगा। कंडक्टेंस बदल सकता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बदल सकता है, लेकिन एल बाई एक बदलने वाला नहीं है सेम सेल के लिए। तो आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। तो ये लिखे थे, पूरा हो गया था। लिखेंगे सेल कांस्टेंट। एल बाय, लिखिए द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड वहां का फैन बंद करेंगे। इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। यहां से यदि हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड को आप सेट करते हैं तो वो लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो लेंथ कम होता है और जनरली वो सेंटीमीटर में लिया जाता है। तो हम यदि एसआई यूनिट में जाएंगे तो मीटर में लेंगे, और यदि नॉर्मल से सीजीएस में लेंगे तो सेंटीमीटर में लेंगे। चूंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा नहीं रखा जाता है तो उसको जनरली सेंटीमीटर में लिया जाता है। लेकिन बात जब यूनिट की चली है
तो यहां से यदि हम लिखें सेल कांस्टेंट, तो ये क्या होता है, एल बाय ए। यदि आप सेंटीमीटर लेंगे तो लेंथ ऊपर सेंटीमीटर में रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, पर सेंटीमीटर। लेकिन यदि कोई इसको मीटर और मीटर स्क्वायर में ले ले तो यही यूनिट किस में भागेगा, पर मीटर में। तो एक बार हो जाएगा, सेंटीमीटर में लेंगे तो पर सेंटीमीटर होगा, मीटर में लेंगे तो पर मीटर होगा। अब यहाँ पर पीछे जो सारा टर्म आया है उस सबको भी हम थोड़ा एक बार एक साथ कर लेना चाहते हैं। सबसे पहला यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम। आप इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं और ये सिंबल भी है इसका। दूसरा यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या आया है, अभी तुरंत आप देखें ऊपर, पर सेंटीमीटर और पर मीटर। तीसरा यूनिट ऑफ रो, ये निकाल लेते हैं, ठीक है, ये निकालना पड़ेगा। क्या हुआ, हाँ पर रटे हुए होंगे हमको पता है, लेकिन उसको आप इक्वेशन पर निकाल के लिखिए, तो बाद में पता ही नहीं चलेगा कुछ लोगों की कैसे हुआ है। तब बढ़े आगे। अभी तुरंत हम लोग एक इक्वेशन पढ़े थे, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय, ये होता है ओम बराबर रो इंटू सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर, इन पर सेंटीमीटर होगा। यहाँ से ये ओम सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, इधर आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इधर आएगा तो बट्टा में आएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर ऊपर बच जाएगा, ये हो जाएगा ओम सेंटीमीटर, या इसी को आप मीटर में लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा ओम मीटर। यही दोनों में से कोई पर काम होना है। आर का यूनिट आप लिख चुके हैं, एल बाय ए का यूनिट लिख चुके हैं, रो का यूनिट लिख चुके हैं, टी का कंडक्टेंस, टी तो 1/r है, के के बचा हुआ है, टी का भी आप निकाल लीजिए उसी इक्वेशन से, यदि के निकाल लेते हैं। के का यूनिट हम बाद में लिख लेंगे, पहले आप यहाँ पर लिखिए तो, ये क्या था, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हेडिंग डालिए तो। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं कैपिटल के से। आप कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लीजिएगा तो उसका टोटल वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा, 50 ml, 100 ml, 500 ml, लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, कुछ तो होगा। तो सुनिए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है वही उस सॉल्यूशन का क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो हम लोग कह सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड
कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी को दूसरी तरह से बोले यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 cc या 1 लीटर। आप जिस यूनिट में जाएंगे आपको वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ब्रैकेट में 1 cc लिख दीजिए, ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय के। हो गया। अब लिखते हैं हम लोग यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के लिखने के लिए के वाला उस इक्वेशन को उठाइए, तो पीछे पीछे जो इक्वेशन लिखे थे आप, क्या था इक्वेशन? के बराबर सी इंटू एल बाय ए है या ए बाय एल है? के बराबर सी इंटू एल बाय। अब इसमें सारा सारा यूनिट डाल दीजिए और निकल जाएगा। के सी क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ये 1/r होता है ना, 1/r होता है तो पर ओम हो जाएगा ये लिखे थे कि नहीं कंडक्टेंस का यूनिट पीछे? ई बराबर होता है ना जी 1/r। आप ये कह सकते हैं ये हो जाएगा पर ओम। अच्छा एक बात यहाँ पर थोड़ा सतर्क होइए, तो यहाँ पर बुक में कुछ अलग अलग बात लिखी हुई रहती है, थोड़ा सा देख लीजिए, आपको फिजिक्स वाले सर भी बताए होंगे, एक बार हम भी बता देते हैं, याद रह जाएगा। इसको आप पर ओम ऐसे लिख सकते हैं, इसी को चाहे तो आप सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को ना सीमेंस भी बोला जाता है, पर ओम को। और इसको कैपिटल एस से इंडिकेट किया जाता है। तो पर ओम बोले इस तरह से ऐसे, या सीमेंस बोले, सब एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम लेते हैं इसको क्या, पर ओम, और ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा पर ओम पर सेंटीमीटर। या इसी को यदि आप मीटर में लेके चलेंगे, ये हो जाएगा पर ओम पर मीटर। फिजिक्स में ना जब आप पढ़ोगे तो जनरली ये मीटर में चलता है, और जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो यहाँ ये सेंटीमीटर में चलता है। चूंकि आप वहाँ पर वायर पर काम करते हैं तो लंबा लंबा वायर रहता है, लेंथ काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा, तो वहाँ पर हम लोग मीटर पर काम करते हैं। केमिस्ट्री में ये इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस कम रखा जाता है, ये मीटर में जनरली होता नहीं है। मीटर में होगा तो पता चलेगा बेट्रा जो है बहुत बड़ा बड़ा है, या वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिस पर आप काम कर रहे हैं वो बहुत काफ़ी बड़ा बड़ा है। लैब में छोटे छोटे लेवल पर काम होता है, उसी को जब एग्जीक्यूट किया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है बड़े स्तर पर, तो फिर वो बड़ा हो जाता है। तो ये हो जाएगा पर ओम पर मीटर। क्या कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हो गया यहाँ तक? तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में ये चीज आपको ध्यान रखना है कि, सुनिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम मेटालिक वायर का नहीं बोल रहे हैं, हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसका बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। हम अब जो भी काम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं, ना कि मेटालिक वायर के लिए। तो आप उस चीज को यहाँ पर इंप्लीमेंट मत कीजिएगा। यहाँ पर ये जो क्या है वह स्पेसिफिक कंडक्टेंस है किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, जिसका डेफिनेशन होता है कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। देखिए तो हेडिंग, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन।
कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हो गया लिखा हुआ? अब रुक जाइए, आप इधर देखिए। मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसका ये दिया हुआ है। ये क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। या कंडक्टिविटी लिख दें, हाँ ये ठीक है। मान लीजिए V जो है यह इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन सीसी। किसका? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। आपसे पूछेगा बताइए इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या होगा, यानी C क्या होगा। सबसे पहले तो ये कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसको इंडिकेट हम लोग करेंगे C से या फिर कैपिटल G से, दोनों से इंडिकेट होता है। तो आपसे पूछेगा कि C क्या होगा, जरा सोचिए। सुनो इधर, पहले एक बात बताओ, यदि किसी सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू 2 दिया हुआ है, फिर से सुनिए, किसी सॉल्यूशन के स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू यदि 2 दिया हुआ है, इस बात से आप इसका क्या प्रैक्टिकल मीनिंग है सो बताइए आप। इसका मतलब है कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2, बिकॉज स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. It means if K is equal to 2, then we can say that conductance of unit volume of this solution is equal to 2. हाँ या ना? तो बताइए, इस बात को हम लिख भी तो सकते हैं, इसेंस यहाँ पर कितना दिया हुआ है? K. तो हम कहेंगे कि इट मीन्स कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू K. इस K का मान कुछ ना कुछ देगा, 2 3 4 5 10, कुछ कुछ तो मान देगा। हम यहाँ पर कोई प्रॉपर वैल्यू इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, और के टर्म में फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, ताकि आपको आगे चल के न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत ना हो, आप एक बार के को पहचान सके कि के कौन है। तो हम यहाँ कह सकते हैं सिंस कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स 1 cc ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ 1 cc ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना? के। तो बताइए देन कंडक्टेंस ऑफ ई cc ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? के इंटू, हाँ या ना? और हमको तो पूरे सॉल्यूशन का ना कंडक्टेंस निकालना है, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है? भी, हम VCC का निकाल दिए, तो VCC का कंडक्टेंस निकाल दिया, इसका तो ये C निकल गया। यानी हम यहां से कह सकते हैं C इज इक्वल टू K इंटू, हाँ या ना? इट मीन्स वी कैन से दैट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ये? तो अभी के बाद जब भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस निकालेंगे, तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हर बार वॉल्यूम से कौन गुना होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और इसी के आधार पर आगे चल के देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और एक को कहा जाता है मोलर कंडक्टेंस। आप किसी भी बोर्ड से हो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है शॉर्ट टाइप में। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन? तो सबको हम बाद में एक एक करके लिखेंगे, फिलहाल आप इसको उतारिए। तो ये लिखे थे क्या? लिखिए। लिखिए। तो यहाँ से हम स्टेटमेंट लिख देते हैं।
कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ specific conductance and volume of solution. आगे लिखेंगे. There are two types of conductance of electrolytic solution. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का. एक को बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. और दूसरे को बोला जाता है पोलर कंडक्टेंस. तो यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे. सबसे पहला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. लेमडा इक्यू से इंडिकेट करता है.